हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणिपात एंड वेलकम टू द भगवद गीता सीरीज नरेटेड बाय AKG। इस सीरीज का मेन मोटिव है कि जो लोग गीता पढ़ना तो चाहते हैं बट कभी मौका या टाइम नहीं मिला, सो इन शॉर्ट 40 सेकेंड्स वीडियो के थ्रू आप डेली थोड़ा थोड़ा गीता समझ सकते हो। एक छोटी सी स्पिरिचुअल डोज हर दिन के लिए, चाहे आप अपने दिन की पॉजिटिव शुरुआत करना चाहें या अपने बच्चों को मॉडर्न वे में गीता से जोड़ना चाहें। ये इनिशिएटिव उन सब के लिए है। एंड दिस वीडियो इज अ क्विक रिकैप ऑफ लास्ट 6 श्लोक्स, एक शुरुआत जो हमें अनंत ज्ञान की ओर ले जाती है। लेट्स बिगिन। कामात्माने स्वर्ग पारा जन कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिम प्रति। अर्थात ऐसे लोग इच्छाओं से भरे होते हैं, वे स्वर्ग को ही सबसे बड़ा लक्ष्य मानते हैं। वे पूजा पाठ और कर्म करते हैं जिनसे उन्हें अच्छे जन्म और सुख सुविधाएं मिले। भोग और ऐश्वर्य पाने के लिए वे तरह तरह के विशेष कामों में लगे रहते हैं। Such people are filled with endless desires. They see heaven as the highest goal. They remain engaged in rituals and worship, hoping for good rebirths and material comforts. To enjoy pleasures and wealth, they keep themselves busy in many special activities. भोगेश्वर्य प्रकस्सानाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। अर्थात जो लोग भोग और ऐश्वर्य में फंसे रहते हैं और जिनकी बुद्धि इन मोहों से ढक जाती है, उनकी सोच दृढ़ नहीं हो पाती, इसीलिए वे ध्यान और समाधि में स्थिर नहीं हो पाते। Those who remain attached to pleasures and luxury and whose mind is captured by such delusion cannot develop firm determination. That is why they fail to remain steady in meditation and inner focus. त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भव अर्जुना निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगेक्षम आत्मवान। अर्थात हे अर्जुन, वेदों में जिन विषयों का वर्णन है वे 3 गुणों सत्व, रज और तम से जुड़े हैं, पर तुम इन तीनों से ऊपर उठो, सुख दुख के बंधन से मुक्त रहो, हमेशा पवित्र और संतुलित मन में टिके रहो, प्राप्ति और रक्षा की चिंता छोड़कर आत्मा में स्थिर रहो। अर्जुना, द टीचिंग्स ऑफ द वेदास मोस्टली डील विद द 3 क्वालिटीज ऑफ नेचर, गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस, बट यू मस्ट राइज अबव दीज 3, स्टे फ्री फ्रॉम द अपोजिट्स ऑफ जॉय एंड सोरो, always remain steady in a pure and balanced state of mind. Do not worry about the gain or protection. Instead, stay firmly established in your true self. यावान अर्थे उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेक्षु वेदेक्षु ब्राह्मणस्य विजानतः। अर्थात जैसे हर तरफ पानी भरा हो तो एक छोटे कुएं की जरूरत नहीं रहती, उसी तरह जो ज्ञानी सत्य को जान चुका है उसके लिए वेदों का सारा प्रयोजन समाप्त हो जाता है। When there is a water everywhere, a small well has no value. In the same way, for a wise person who has realized the truth, the purpose of all the Vedas come to an end. कर्मण्यवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनः मा कर्म फल हेतुर्भु माते समगो सत्व कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, पर उसके फल पर कभी नहीं। अपने कर्म का उद्देश्य केवल फल पाने को मत बनाओ और न ही कर्म न करने की ओर तुम्हारा झुकाव हो। Your right is only to perform your actions, never to the results of those actions. Do not make the result your sole purpose and do not have an inclination towards inaction. योगस्थे कुरु कर्माणि संगम तक्त्वा धनंजया सिद्ध्य सिद्ध्यो समो भूत्वा सम त्वम योग उच्यते। अर्थात हे धनंजय, लगाव छोड़कर योग में स्थिर होकर कर्म करो, सफलता और असफलता दोनों में समान भाव रखो, यही समान भाव ही योग कहलाता है। ओ धनंजया, गिव अप अटैचमेंट एंड परफॉर्म योर एक्शंस व्हाइल बीइंग स्टेडी इन योग। कीप द सेम एटीट्यूड इन सक्सेस एंड इन फेलियर। दिस evenness of mind is what yoga is. I hope you enjoyed listening to these divine shloks. If you did, please like the video and share it with your friends and family and comment your thoughts below. Also, don't forget to subscribe and hit the bell icon so you never miss the daily shloks. Thank you for watching. See you in the next one.